भैया बहनों, हम हिंदी पद्य खंड के अध्याय 4 रहीमदास के दोहा को पढ़ रहे हैं। आशा है कि आप पीछे जो भी पढ़ाया गया है उसको अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिख रहे होंगे और याद कर रहे होंगे। अभी तक रहीमदास के कुल हम 1 से लेकर के 6 दोहों का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम दोहा क्रमांक 7 और 8 के बारे में पढ़ेंगे। तो आप अपनी पुस्तक में दोहा 7 और 8 को देखें और ध्यान पूर्वक पढ़ें। दीन सबन को लखत हैं, दीन ही लखै न कोय, जो रहीम दीन ही लखै, दीन बंधु सम होय। इस दोहे में रहीमदास जी ने बताया है कि जो व्यक्ति दीन दुखियों और निर्धनों का सहयोग करता है, उनकी तरफ देखता है, वो दीन बंधु माने कि परमात्मा, दीन बंधु माने परमात्मा के समान होता है। ये प्रसंग लिखेंगे। भावार्थ देखें। रहीमदास जी कहते हैं कि दीन निर्धन दुखी व्यक्ति सबकी ओर देखता है, अर्थात सबके सहयोग का आकांक्षी होता है, लेकिन दीनों के तरफ, उन निर्धनों के तरफ कोई भी व्यक्ति ध्यान नहीं देता, उनकी तरफ सदैव उपेक्षा की दृष्टि से देखता है, जबकि निर्धन व्यक्ति सभी का सहयोग करता है। तो रहीमदास जी ने कहा कि जो रहीम दीन ही लखें, जो व्यक्ति उन दीन दुखियों निर्धनों की तरफ ध्यान देता है, अर्थात उनसे प्रेम करता है, उनका सहयोग करता है, वह दीन बंधु सम होए, वह दीन बंधु अर्थात परमात्मा के समान होता है। यहाँ पर रहीमदास जी ने बताया कि हमें दीन दुखियों, अभावग्रस्त व्यक्तियों का सदैव सहयोग करना चाहिए। इसका शब्दार्थ यहाँ लिखा गया है। दीन माने गरीब या दुखी, समन माने सभी को, दीन बंधु अर्थात भगवान, सब माने समान। काव्यगत सौंदर्य यहाँ है। भाषा ब्रज, शैली मुक्तक, छंद दोहा, रस शांत, गुण प्रसाद, अलंकार अंतरास, सत्य शक्ति अविधा और लक्षणा। अगला दोहा देखिए भैया बहनों। प्रीतम छवि नयनन बसी, पर छवि कहाँ समाये, भरी सराय रहीम लख, पथिक आप फिर जाए। इसमें रहीमदास जी ने प्रेम की अनन्यता को व्यक्त किया है, अर्थात प्रेम एक निष्ठ होना चाहिए। जिसके तरफ प्रेम हो, जिससे प्रेम हो, उसमें दूसरे व्यक्ति के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। इसमें शब्दार्थ देखें। प्रीतम माने प्रियतम, प्रेम करने वाला, जिससे प्रेम करते हैं। छवि माने सौंदर्य, नयनन माने नेत्रों में, बसी माने बसना, पर माने दूसरी, छवि माने चित्र, कहाँ समाये, भरी सराय, सराय माने आश्रम। यात्री जब यात्रा करते हैं तो ठहरने के स्थान को सराय कहते हैं, जिसे आजकल होटल, धर्मशाला कहा जाता है। लख माने देख करके, पथिक माने रास्ते पर चलने वाला, राहगीर, आप माने अपने आप, फिर माने लौट, जाना, जाए माने जाना। तो इसमें रहीमदास जी कहते हैं कि मेरे नेत्रों में, मेरे नयनों में अपने प्रियतम अर्थात परमेश्वर, ईश्वर की छवि समा गई है। मेरे नेत्रों में ईश्वर की छवि समा गई है, बस गई है। और अब इसमें दूसरी छवि, दूसरा चित्र, दूसरा कोई भी व्यक्ति अंदर नहीं समा सकता, नहीं बस सकता। दूसरी छवि से तात्पर्य क्या है? संसार के माया मोह के बंधन, ये सांसारिक भोग विलास, इन सब के लिए अब मेरे हृदय में, मेरे नेत्रों में कोई स्थान नहीं है, क्योंकि मेरे नेत्रों में पहले से ही अपने प्रियतम अर्थात परमेश्वर की छवि सब बस गई है। ठीक उसी तरह से जैसे भरे हुए धर्मशाला में यात्रियों को देख करके पथिक अब स्वयं अपना स्थान ना पा करके बिना सोचे विचारे ही लौट जाता है, वैसे ही
अब मेरे नेत्र और हृदय में भी दूसरे के लिए कोई स्थान नहीं है और वह अपने आप ही ये माया मोह भोग विलास वापस हमसे दूर हो जाएगा। अर्थात प्रेम सदैव एक निष्ठ होना चाहिए। इसमें शब्दार्थ यहाँ ब्लैक बोर्ड पर भयावह लिखा है। इसमें सब कुछ वही रहेगा काव्यगत सौंदर्य में, केवल अलंकार दृष्टांत हो जाएगा। क्योंकि रहीमदास ने उदाहरण देकर के बताया है कि जैसे धर्मशालाओं होटल में जब यात्रियों से वह भरा रहता है, पथिकों से राहगीरों से भरा रहता है, उसमें दूसरा कोई व्यक्ति स्थान नहीं पाएगा अगर जगह नहीं रहेगी। वैसे मेरे नेत्रों में जब परमेश्वर का निवास हो गया है तो दूसरी भोग विलास और माया मोह जैसी वस्तुएं बंधन हमारे हृदय में, हमारे नेत्रों में अब नहीं आ सकते। ठीक ये दृष्टांत अलंकार का उदाहरण है। तो आप अपनी कॉपी में इसके भावार्थ को लिखेंगे और इसे कंठस्थ करेंगे। कल हम फिर आगे के दोहों के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।